दोस्तों मार्वल कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर को बहुत ही लंबे समय से दिखाया जा रहा है, जबकि एमसीयू में कैंग की एंट्री फर्स्ट टाइम थी। वैसे तो मार्वल के इन एनिमेटेड मूवीज में हम कैंग के बहुत से वेरिएंट्स देख चुके हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि अगर आने वाले समय में मल्टीवर्सल वॉर शुरू होता है तब कैंग के इन वेरिएंट्स में से कौन सा वेरिएंट रियल कॉन्करर साबित होगा? तो आज मैं उन्हीं में से कुछ वेरिएंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। रामातूत। दोस्तों फैंटास्टिक फोर में दिखाई दिया इजिप्शियन रूलर रामातूत कैंग के सबसे पहले दिखाए जाने वाले रूप में से एक है, जिसके बारे में सोचा जाता था कि उसका खुलासा आने वाले कई दशकों तक नहीं होने वाला। दोस्तों टाइम ट्रेवल की शुरुआत के समय नैथेनियल रिचर्ड्स एंशिएंट इजिप्ट में पहुंच गया था, जहां उसकी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ने उसे फराहो बना दिया गया था और लोग उसकी पूजा करते थे। हालांकि जब उस दौर में फैंटास्टिक फोर पहुंच गया तब रामातूत ने डायड्रे को इन्वेंट करते हुए फैंटास्टिक फोर से उनकी पावर छीन ली और उनके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया और उनमें से 3 को अपने काम पर लगा दिया और साथ ही उनमें से बची सुई को अपनी रानी बना लिया। अगले नंबर पर है आयरन लैड। एमसीयू में कैंग के कुछ वर्जन्स ऐसे भी है जो उसके विलेन वाले नेचर को अवॉइड करता है और इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल यंग एवेंजर आयरन लैड है। अपने खुद के समय में अपने ही फ्यूचर वर्जन की मदद से कैंग ने स्कूल में कुछ यंग स्टूडेंट्स द्वारा परेशान किए जा रहे यंग नैथेनियल रिचर्ड्स को बचा लिया था, जिसके बाद उसने यंग नैथेनियल रिचर्ड्स को उसका पूरा फ्यूचर दिखाया था। हालांकि सभी वेरिएंट्स की तरह यंग नैथेनियल रिचर्ड्स ने अपना ये फ्यूचर रिजेक्ट कर दिया था और वो पास्ट में चला गया था क्योंकि वो चाहता था कि उसके खतरनाक फ्यूचर से बचने में एवेंजर्स उसकी मदद करे। खैर वो पास्ट में एक ऐसे समय पर पहुंचता है जब एवेंजर्स यंग नैथेनियल रिचर्ड्स को खत्म कर चुके थे, जिसके बाद यहाँ पर न्यू यंग एवेंजर्स में आयरन लैड को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि इविल साइड नहीं बल्कि गुड साइड पर था। अगले नंबर पर है ही हू रिमेन्स। लोकी के फाइनल एपिसोड में काफी समय से हो रहे कैंग के इंतजार को खत्म करते हुए उसे एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया। शायद ही आपको पता हो कि लोकी के सीजन 1 के फिनाले में जिस इंसान को ही हू रिमेन्स के नाम से जाना जाता है वही कैंग का एक और वर्जन होता है, क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ और अकॉम्प्लिशमेंट ही इस बात को साबित भी कर देती है। दोस्तों ही हू रिमेन्स वही होता है जो टीवीए को क्रिएट करता है और जो सेक्रेट टाइमलाइन में भी लंबे समय तक के लिए झांक सकता है। खैर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद वो सारी पावर्स को 2 लोकी वेरिएंट्स के हवाले कर देता है और उसकी यही स्ट्रेटेजी उसको एमसीयू का सबसे पावरफुल कैरेक्टर साबित करता है। अगले नंबर पर है डॉक्टर डूम। जो मार्वल कॉमिक्स के बारे में अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन रखता है उनको पता होगा कि नैथेनियल रिचर्ड्स काफी लंबे समय से मिस्टर फैंटास्टिक माने जा रहे थे। हालांकि वहाँ कुछ ऐसे सबूत भी है जहाँ उसका विक्टर वैन डूम के साथ लिंक है। वेल अगर कैंग को देखा जाए तो वो लैडवेरियन लीडर का एक बहुत बड़ा प्रशासक था, जो कैंग का एक और अल्टरनेट वर्जन भी था। वही आगे जाकर डॉक्टर डूम बन जाता है। ये वेरिएंट कैंग के सबसे ताकतवर वेरिएंट्स में से एक होता है, जिसके पास न सिर्फ कैंग की सारी पावर्स होती है बल्कि उसके पास डॉक्टर डूम के आर्मर और इंटेलिजेंस भी होता है। अगला है लॉर्ड इमॉर्टस। लॉर्ड इमॉर्टस मार्वल कॉमिक्स में ज्यादातर समय एक ऑब्जर्वर की भूमिका में रहा है, फिर चाहे वो कैंग के सबसे ताकतवर वर्जन में से एक क्यों न रहा हो। लॉर्ड इमॉर्टस कई बार पावरफुल विलेंस को अलग अलग टाइमलाइंस में भेजता है। वैसे अगर उसके रेसिडेंस की बात की जाए तो वो लिम्बो डायमेंशन के एक कासल में रहता है, जिसे इसने एक बार तबाह कर दिया था। खैर शायद ही आपको मालूम हो कि वो लॉर्ड इमॉर्टस ही था जिसने टेम्पस जैसे ताकतवर गार्ड्स को क्रिएट किया था और जिसकी मदद से इसने एलायथ जैसे मॉन्स्टर के ऊपर कंट्रोल भी पा लिया था, जिससे कि वो उसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए कर सके। ये वही एलायथ मॉन्स्टर है जिसे आपने लोकी सीरीज में देखा था। आखिरी नंबर पर है द कॉन्करर। कैंग प्राइम एक सर्वाइवर है जो कि सेंचुरी से रही टाइमलाइन में जिंदा रहा है और उन सभी को खत्म कर रहा है जो उसके निकनेम को डिजर्व करता है। कैंग के पास एनहांस स्ट्रेंथ भी है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन के साथ साथ हर वेपन्स को इस्तेमाल करने की क्षमता भी शामिल है। इसका सूट बहुत ही ड्यूरेबल और सेल्फ सस्टेनिंग है, जो कि काफी लंबे समय से अपनी मौत के समय अपनी कॉन्शियसनेस को एक नए शरीर में ट्रांसफर कर रहा है। दोस्तों नैथेनियल रिचर्ड्स का यह मेन वर्जन अपना ज्यादातर समय दूसरे कैंग से फाइट करने में बिता देता है, जो कि उसको खत्म करने की कोशिश में है। वो अपने जीनियस दिमाग का यूज करता है और कैंग का एक काउंसिल बना देता है, जो कि उसके 2 और वेरिएंट से मिलकर बना होता है। वेल ये तीनों एक साथ बाकी सभी वेरिएंट से फाइट करता है, जबकि कैंग प्राइम को ये पता होता है कि उसको 2 इन काउंटर पार्ट्स को भी हराना पड़ेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके द्वारा कैंग के वेरिएंट्स के कई सारे रोबोटिक वर्जन्स भी बनाए जाते हैं,
जिसके बाद काउंसिल डिस्ट्रॉय हो जाती है और सिर्फ वही अकेला बचता है। तो दोस्तों ये था कैंग के कुछ पावरफुल वेरिएंट्स। तो आपको इनमें से कौन सा वेरिएंट सबसे अनोखा और खतरनाक लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।